गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। इरावट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इरावट आरओ के लिए लगातार कठिन से कठिन प्रयास कर रहा है। हमने लगातार आपको टेस्ट अपने ऐप पे करवा रहे हैं। इसके अलावा हम कई श्रृंखलाओं के माध्यम से आपके आरओ की तैयारी करवा रहे हैं। ये एक नई श्रृंखला है जिसमें हम डेली करंट अफेयर को अब पहले तो हम पीडीएफ ही देते थे, अब इसका एक यूट्यूब वीडियो देने का प्रयास ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखा जाता है कि डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सितंबर महीने का करंट अफेयर मैंने अभी दिया है, 468 क्वेश्चन है। अब लोग कहेंगे कि इसको पढ़ना कितना कठिन काम है, नहीं, पढ़ना आसान काम है, आप डेली पढ़िए ना, डेली पढ़िए, डेली टारगेट करिए तब आपको समझ में आएगा। एक छोटी से छोटी बातें हम यहाँ पे आपको सामने करने जा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे 1 और 2 का करंट अफेयर हम लेके आए हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प 15-16 प्रश्न। अगर आप अंदाज़ा लगाएँ रोज़ 15 प्रश्नों के, तभी तो 450 प्रश्न आ जाएगा। 30 दिन में 450 प्रश्न। हमारी टीम इसे बनाती है, ठीक है? उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम आपके सामने देते हैं। तो सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, 1 पेज का भी करंट अफेयर देते हैं। टाइप करना, मेहनत करना बहुत कठिन काम है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। अगर देता भी है तो पीडीएफ भी नहीं देता। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ दे रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है हमारी। इसके अलावा हम बहुत सारी सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ, ठीक है? चलिए, नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, आपको पता ही है, नोबेल पुरस्कार की श्रृंखलाएँ चल रही हैं। आपको 10 तारीख के करंट अक्टूबर में 10 अक्टूबर के करंट अफेयर देखेंगे, तो उसमें सभी नोबेल पुरस्कार और किस-किस लिए दिए गए हैं, वो इकट्ठा आपको दे दिया गया है, ठीक है? पहला प्रश्न ये है कि कैटलीना कोरिक और डू वेनिसिस को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किस लिए दिया? अच्छा देखिए, क्वेश्चन क्या होता है, कभी-कभी नाम पूछ लिए जाते हैं और नाम के साथ-साथ ये पूछ लिया जाता है, किस पर्पज़ से दिया जाए? तो आपको पता है, ये एमआरआर प्रौद्योगिकी की विश्व सफलताओं के लिए दिया गया है, ठीक है? ये एमआरआर प्रौद्योगिकी क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड-19 के टीका के समय जो है, कोविड-19 टीका के समय हमें कुछ नई प्रौद्योगिकी के बारे में इंट्रोडक्शन मिला। उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। इसी पे हमने दूसरा क्वेश्चन बना दिया। अब ये देखिए, एमआरएनए टीका जो होता है, पारंपरिक टीका से किस प्रकार भिन्न होता है? तो इसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। इसका जवाब ये है कि एमआरएनए जो टीका होता है, वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, ठीक है? होता क्या है कि देखिए, प्रॉब्लम क्या हुई थी जब कोविड-19 आया था, तो जो टीके लगाए जाते थे या जो दवाएँ दी जाती थी, उसमें जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, मतलब जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती थी, वो स्वतः नहीं होती थी, मतलब वो होती थी फिर खत्म हो जाती थी। लेकिन इस टीके के माध्यम से, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इनमें क्या आनुवंशिकी निर्देश, मतलब ये आपकी पीढ़ी के अलावा दूसरी पीढ़ी में भी ये अपने आप ट्रांसफ़ॉर्म होते जाएँगे। तो ये अपने आप में एक बहुत सारी खोज, ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी खोज थी। इस वजह से इन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस पे आपको वर्कआउट, ठीक? तो ये आपको याद रहेगा कि किस लिए दिया गया है, एमआरएनए के टीका के लिए। अच्छा, नाम आप भूलिएगा नहीं। कैटलीन कार्को और डूवेसीमैन, ठीक है? इस चीज़ें से आपको याद रहेगा। दूसरा, अभी जाति आधारित जनगणना शुरू किया गया है बिहार में, ठीक है? तो प्रश्न हो सकता है कि वहाँ पे सबसे बड़ी जाति जो है कौन-सी निकल के आई? तो सबसे बड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति है, वो निकल के आई, जिसका परसेंटेज कितना है? 36.1। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। अब अभी जो जाति आधारित हुई है, उसमें कौन-सी जनसंख्या का धर्म सबसे अधिक है? तो देखा जाए तो हिंदू धर्म का जनसंख्या जो है वहाँ पे अधिक निवास करती है, ठीक है? तो ये इसके डेटा है, आप इसके एक्सपेरिंसेस का चीज़ों को पता कर सकते हैं। हम यहाँ आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करा रहे हैं, जो यहाँ एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक, मतलब भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक, तो अब ये कहाँ पे है? तो ज़ाहिर-सी बात है, ये सीधा इसका आंसर इसका हैदराबाद है। अब ये बनाया गया है तो सोलर रूफ 1600 पैनल पे बनाया गया, लेकिन इसकी कितनी मेगावाट है? इसकी मेगावाट है 1600 मेगावाट है। कितना? 16 मेगावाट है। इसकी कितनी मेगावाट है? 16 मेगावाट। तो पहला साइक्लिंग जो सोलर पैनल से होगा वो कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। कितनी कितनी मेगावाट? तो 16 मेगावाट के लिए क्षमता के बनाया गया। ये अपने आप में, क्योंकि भाई देखिए, कहीं न कहीं सोलर से जुड़ी हुई योजनाओं को भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है। ऐसे में इसका ध्यान आकर्षण होना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आना पक्का हो सकता है। ठीक है, दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन। इधर आप देख रहे होंगे लोक सेवा आयोग भी, मतलब वृद्धजन पे भी मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है?
संघ लोक सेवा आयोग ने, लोक सेवा आयोग भी। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जाता है कि महासंघ अंतरराष्ट्रीय कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 14 दिसंबर 1990 को घोषित किया गया, ठीक है? कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ध्यान रखने वाली बात है, 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध। तो यही हो सकता है। अभी मेंस हुआ ना यूपीएससी का, अगर आप पेपर देखोगे तो ये वृद्धों से समस्याओं को लेके प्रश्न पूछे गए। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? दूसरा, अब थीम क्या थी? अगर आप थीम की बात करेंगे तो थीम इसकी थीम ये थी, वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को वादों को पूरा करना पीढ़ी तक। कब तक? पीढ़ी तक। तो एक लंबा लाइन है, अगर आना होगा तो लंबे लाइन को देख के आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, विश्व पर्यावास दिवस पहली बार कब मनाया गया? पर्यावरण से है तो जाहिर-सी बात है, जब हमारा पर्यावरण एक्ट आया था 1988, उसी समय हमारा पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया। कहाँ मनाया गया था? नैरोबी के केन्या में मनाया गया था, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको पता है गांधी जी के लिए मनाया जाता है, ठीक है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के लिए, ठीक है? गांधी जी के लिए मनाया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। इतना तो आपको याद ही होगा। एक और हाँ, इसकी थीम की बात कर लेते हैं। कभी-कभी थीम पे भी प्रश्न आ जाता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, हिंसा को ना कहें, हिंसा को ना कहें, मतलब हिंसा ना करें। गांधी जी का स्लोगन भी यही है, तो इनका थीम क्या है? हिंसा को ना करें। आगे चलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो। अभी इधर बीच क्या हुआ कि अगर आप देख रहे होंगे, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, चाहे लूडो ऑनलाइन हो, चाहे कैसीनो ऑनलाइन हो, इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, वो भी 28% जीएसटी के साथ। 28% जीएसटी के साथ। जैसे आप क्रिकेट में भी कुछ ऑनलाइन गेमिंग के ऐप चलते हैं लगातार, जो पैसा कमा रहा है, तो सरकार ने इस पर 28% जीएसटी टैक्स लगा दिया, जिससे इस क्षेत्र में होने वाली कहते हैं दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार ने इस पे थोड़ा नकेल कसा है, ठीक है? तो प्रश्न पूछ सकता है कि ऑनलाइन गेम पे कितना परसेंट टैक्स लगाया? तो कब लगाया? ये तो 1 अक्टूबर को लगाया, तो इसमें कोई वो दो राय तो नहीं है। ठीक है, अगले पूछ सकते हैं। अब हाल ही में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? मणिपुर में कुछ सर्वे कराया गया था, तो उसमें पूछा था कितने ऐसे बच्चे कि जो विस्थापित है, 12,694। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये प्रश्न देखना इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में हाल ही में घटना हुई थी, आपको पता ही होगा, न्यूज़ में रहा है, सारी बातें पॉलिटिकल, अनपॉलिटिकल बातें हुई। तो मणिपुर से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो, उसे ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक? चलिए, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, क्या है? स्वच्छ भारत मिशन किसमें? ग्रामीण में। 100% ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस क्या होता है? मतलब शौच से मुक्त हासिल कवरेज का। तो आपका कौन-सा स्थान है? उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अ, विश्व बौद्धिक संपदा डब्ल्यूआईपीओ कि अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई है 2023, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि ये पूछा है कि हाँ, ये पूछा है कि नंबर 1 कौन-सा है, ठीक है? नंबर 1 कौन-सा है? तो स्विट्ज़रलैंड जो है नंबर 1 है, ठीक है? स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 है। स्वीडन जो है दूसरे नंबर पे है। अभी वही यूएसए देखोगे 3rd नंबर पे हो जाएगा। यूके जो है चौथे नंबर पे है। इसी में सिंगापुर सिंगापुर 5वें नंबर पे है, ठीक है? भारत की बात करें तो भारत कितना है? 104, भारत का स्थान 40वां है। कितने देश थे इसमें? 132 देश। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका क्या है? पक्का है। तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसे हल्के में न लीजिएगा। आगे चलते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक कितने प्रतिशत बुजुर्ग होने के अनुमान है? देखिए, मैंने बताया पहले, अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है, तो इसका सीधा आंसर है 20.8%। तो ये डेटा कभी-कभी पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में मतलब संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ने रिपोर्ट जारी की है, उसके हिसाब से ये डेटा है, ठीक है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने ले लिया है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। और थीम इनकी क्या है? यहाँ हमने एक्सप्लेन में आपको दे दिया है। अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया। देखिए, यूपी स्पेशल आप समझ लीजिए कि आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन आया हुआ था यूपी से। अगर आप समीक्षा अधिकारी की आप यूपी पीसीएस की समस्या करते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि इसे आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। नहीं तो फिर पता है आप उत्तर प्रदेश आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये समझना होगा। आयुष बोर्ड का गठन है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी सभी मतलब जितने भी चिकित्सक हैं, उनको पंजीकरण करना, ठीक है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं।
बिहार में दूसरा भाग या अभ्यारण्य पूछा गया, ज़ाहिर-सी बात है, बिहार अभी चर्चा में चल रहा है, कई परीक्षाएँ हो रही हैं, कई चीज़ें हो रही हैं, इसलिए एक बाग अभयारण्य है, वहाँ दूसरा भी बाग अभयारण्य बन गया, तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह स्थापित किया जा रहा है कैमूर जिला में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कैमूर जिला में स्थापित किया जा रहा है, 2024 की शुरुआत में इसे बना दिया जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है ठीक, चलिए ठीक है। वर्तमान में कुल 54 बाग हैं, ठीक? ये चीज़ें हैं और ठीक, ये चीज़ें समाप्त होती हैं। आज डे 1 और डे 2 मतलब अक्टूबर के पहला करंट अफ़ेयर और दूसरे करंट अफ़ेयर के दिन का शुरुआत हमने कर दी है। हम आपको डेली करंट अफ़ेयर के जितने भी वीडियोज़ होंगे, वो देते जाएँगे, ठीक है? आप इन वीडियो को बस ध्यान से सुन लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस, अनइम्पोर्टेंस जो भी चीज़ें हैं, यहाँ डिस्कशन करना चाहूँगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है, कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसका एक कंप्लाइड वर्ज़न जो कंप्लीट वर्ज़न होता है, महीने के समाप्त होने के बाद हम आपको उपलब्ध करा दिया करेंगे। चलिए, तब तक मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।